हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है इफ़ n इज इक्वल टू में p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़। अब देखो ये जो x और z की कहानी है ये आप देखना आपकी बुक में 21st और 22nd के ऊपर आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें 21st वाली मैट्रिक्स के भी ऑर्डर दिए हुए थे और 22 के भी। तो 22 का है हमारे पास x और z, तो x का जो ऑर्डर है इसमें वो 2:n का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2:n का, और यहाँ पर z की भी ज़रूरत है हमें, और z का जो ऑर्डर है वहाँ यहाँ पर आप देखना x का ये हो गया, y का ये, z का ये था 2:p का ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर। और जो एक कंडीशन है वो क्या, n इक्वल टू p की है हमारे पास। ठीक, तो एक बात सोचो, ये 7x मैट्रिक्स है ये, और ये माइनस का 5 और ये z मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनका कुछ ऑर्डर होगा, वो उसका ऑर्डर आपने बताना है। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि इनके रिजल्ट का जो है वो ऑर्डर बताना है। कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका आपको ऑर्डर बताना है कि कौन किस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी। देखो ये तो आपको पता ही है कि जैसे 7 मल्टीप्लाई होगा अंदर मैट्रिक्स में, तो वो ऑब्वियस बात है हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे मान लो ये मैं कहूँ 2 1 3 4 ऐसी कोई मैट्रिक है, तो 7 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 होगा, ये 1 होगा, 7 3 था 21 और ये 28। लेकिन ऑर्डर अगर 2:2 का था पहले, वो अभी भी 2:2 का ही रहेगा। ये तो हमें पता ही है कहानी, है ना। तो मेन कहानी वही है कि x और z का ऑर्डर अगर मुझे पता चल जाए तो भी बात है रिजल्ट भी हमें पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर का होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, मैंने आपको बताई थी, वो कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2:2 किया और उसे ऐड अप करना है तो दूसरी मैट्रिक्स भी कितनी की होनी चाहिए, 2:2 की होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर एक मैट्रिक्स मैं कहूँ 3:2 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसी मैट्रिक्स को, तो वो भी 3:2 की ही होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब वो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी है कि अगर मुझे x का ऑर्डर पता चल जाए, ठीक है, और z का ऑर्डर पता चल जाए, तो मैं कह दूंगा कि x और z का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होना चाहिए, और वही ऑर्डर क्या होगा, रिजल्ट का ऑर्डर होगा। तो x का जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:n का, और z का जो दिया हुआ है वो 2:p का दिया हुआ है। लेकिन जो कंडीशन है हमारे पास कि n इज इक्वल टू में p है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें x तो हो गया 2:n का, और जो ऑब्वियसली बात है माइनस ही हो रहा है। ठीक है, और मैं 7 नहीं लिख रहा हूँ, 5 नहीं लिख रहा हूँ अंदर, बस सिंपली वो तो जो भी नंबर होंगे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऑर्डर तो वही रहने वाला है, इस वजह से उसको नहीं लिख रहा। तो z जो है वो भी क्या हो गया 2, और p की जगह मैं n रख दूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो आपको समझ में आ रही है कहानी, वो क्या समझ में आ रही है बताओ, कि जो रिज़ल्ट आएगा अब यहाँ पर वो भी किसका आएगा, रिज़ल्ट जो होगा वो भी किसका होगा, 2:n का होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है हमारे पास, बताओ। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो बी ऑप्शन सही है, 2:n का ऑर्डर होगा। क्लियर है। अब कई बच्चे ना ये बात करते हैं कि चलो ये तो आपने 2:p रखा, अगर हम यहाँ p की जगह n ना रख कर यहाँ n की जगह p रखते तो 2:p का ऑर्डर होता। किसका होता ऑर्डर, 2:p। देख लो 2:p हमारे पास यहाँ है ही नहीं, है ना, वो p×2 है, ना कि 2:p है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं थी, बस हमें पता होना चाहिए जो ऐड होती हैं वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड होती है, तो और सब्ट्रैक्ट होती हैं वो भी सेम ऑर्डर की होती हैं। तो इनका ऑर्डर पता करा, ये 2:n का बन गया क्योंकि n इक्वल टू p में था। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऑर्डर होगा वो भी 2:n का ही होगा। क्लियर है, सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर आपकी कंप्लीट भी हो जाती है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।